ग्रीन इंडिया मिशन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के वनों को संरक्षित करना, पर्यावरण को बचाना और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी मिशन के तहत उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य के वन रक्षकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण ने न केवल उन्हें वन संरक्षण के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की कला भी सिखाई। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, पॉश एक्ट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इसके अलावा इस प्रशिक्षण कार्यशाला में माइनिंग, ट्री मार्किंग, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नर्सरी टेक्निक्स जैसे अन्य व्यावहारिक विषयों को भी शामिल किया गया था। ओवरऑल प्रक्रिया ये है कि आपने सबसे पहले S2 काटा। S2 काटने के बाद में जो भी आपने बरामदगी की उसकी फर्द बनाई। फर्द बनाने के बाद आपने अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मेरा अरेस्ट मेमो, मेरा सूचना मेमो, उसके बाद मेरी MLC डॉक्टर के पास ले जाके, उसके बाद आप उठा के मुझे रेंजर साहब के साथ कोर्ट लेके जाएंगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया ताकि वन रक्षक अवैध शिकार और वन्य अपराधों को रोकने में सक्षम हो सके। तो मोस्टली जो प्रोसेस है आपका इन्वेस्टिगेशन से प्रायर इंफॉर्मेशन रिसीव करने का और उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का, उसके बारे में आज एक सेशन था हमारा, जिसमें मोस्टली एक एक्सरसाइज के रूप में हमने इनको एक मॉक टेस्ट दिया, जिसमें इनके द्वारा एक मॉक H2 काटी गई, एक नक्शा कैसे बनाया जाता है किसी स्थान पर, उसके बारे में जानकारी दी गई और प्रोसेसेस कोर्ट में कैसे आपने फॉरवर्ड करनी है उसके बारे में मुख्यतः जानकारी दी गई। और जितने भी फॉरेस्ट गार्ड थे उनके द्वारा अभी तक अपने लेवल पे जो कुछ डिफिकल्टीज फेस की गई हैं उसके बारे में हम लोगों ने एड्रेस किया इश्यूज को। लीसे की क्वालिटी आपकी जो डिपेंड करती है वो एक हाइड्रोकार्बन पर डिपेंड करती है जिसको बोलते हैं पाइनिन। पाइनिन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा लीसा उतना बेहतर माना जाता है। प्रशिक्षण में रेजिन और खनन गतिविधियों से जुड़े नियमों को समझाया गया ताकि प्राकृतिक संसाधनों के सही और सतत उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वनाग्नि काल प्रारंभ हो रहा है, उसको ध्यान में रखते वो भी एक आपदा का एक बड़ा रूप है। उसके बारे में कर्मचारियों को किस प्रकार वनाग्नि काल में अपने कार्य कर्तव्यों का निर्वहन करना है उसकी जानकारी दी जा रही है, उसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जंगल की आग बुझाने से लेकर भूस्खलन जैसी स्थितियों में किस तरह काम किया जाए, इसकी व्यावहारिक ट्रेनिंग दी गई। वन रक्षकों को वृक्षों का छपान करने और उन्हें चिह्नित करने की तकनीकों से अवगत कराया गया ताकि वनों का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। विषय यह आता है कि वृक्षों का छपान कैसे करेंगे, उनको चिन्हित कैसे करेंगे। किसी भी वृक्ष को हमने तय कर लिया कि भाई इस वृक्ष को यहाँ से हटाना है। वृक्षों को हटाने के लिए जैसे मैंने बताया कुछ मुख्य मुख्य बिंदु बताया किस प्रकार के वृक्षों को हटाया जाता है। इसके अलावा ये जो हमारी कार्य योजना है, वर्किंग प्लान, उसमें भी इस प्रिस्क्रिप्शन होते हैं किस रेंज के, किस कंपार्टमेंट के, किस ब्लॉक में, किस बीट में, किस वर्ष वृक्षों का पातन किया जाएगा। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में यहाँ पे उपस्थित हैं सभी प्रशिक्षण की तरफ से मैं यहाँ पे डायरेक्टर मैम और समस्त स्टाफ का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी जानकारी, बेसिक जानकारी दी गई है। लगातार हमारी क्लासेस चल रही है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो एक कार्य योजना के हिसाब से ही हो रही है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए वन रक्षकों को इस अधिनियम की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा वनों से मिलने वाले नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां और बांस आदि के सतत उपयोग के बारे में बताया गया और साथ में ही नर्सरी तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई ताकि वनों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। हम अपने फील्ड स्तर पर तो काम करते हैं, फिर भी उसके साथ साथ हमें जो हमारी क्षमताएं हैं उनका कैसे विकास किया जाए, उसके लिए जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है वो काबिल तारीफ है। और ऐसा प्रशिक्षण मैं मानना है कि 1 ईयर में या 2 साल में 6 महीने में ऐसा होना चाहिए हर बार। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने वन रक्षकों को न केवल वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की कला भी सिखाई।